तो ये हमें, ये देखो फाइनल लिंक इसका मिल गया। तो ऐसा होता है कि किसी वेबसाइट पे आपने ऐड लगाया, ऐड लगाने के बाद आप फाइनल लिंक का भी हम कहाँ से लें, तो वो आपको पता नहीं चलता। उसके लिए आपको जिस कैटेगरी में आपने ऐड लगाया पहले होम पे जाना पड़ेगा, उस वेबसाइट के होम पे जाने के बाद फिर उसी कैटेगरी में जाना पड़ेगा, मतलब सबमिट ऐड के ऑप्शन में जाके नहीं, बल्कि सर्च ऐड के ऑप्शन में। मतलब होम पे जाएंगे तो कैटेगरीज आ जाएंगे, उसके बाद जो है उस कैटेगरी में जाएंगे आप, तो वहाँ पे सब ऐड पड़े होंगे। फिर आपने अगर ऐड लगाया होगा तो वो भी ऊपर पड़ा होगा, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका ऐड खुल जाएगा। फिर उसकी फाइनल लिंक जो है वो कॉपी करके आप जो है वो इसमें पेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी एक मेन बातें मैं कुछ आपको इस वेबसाइट के बारे में बता दूं, इजी रन के बारे में। इसके जब आप मेंबर एरिया पे जाते हैं, देखो इनमें वार्निंग लिखी हुई है कुछ। एक तो ये होता है कि आपको जो है ऑफलाइन वर्क काम नहीं करना है। ऑफलाइन वर्क कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपने ऐड की जो डेटा है वो कॉपी करके किस नोटपैड में लगा के आपने किसी और को दे दी, वो भी ऐड पोस्ट कर रहा है, आप भी ऐड पोस्ट कर रहे हैं, तो ये पकड़ लेंगे, आपका अकाउंट बैन हो सकता है और आपको पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद जो है डुप्लीकेट साइटों पे, मतलब अगर आपने एक ही साइट पे, इस साइट पे फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐड लगा दिया, ठीक है, फिर गलती से एक ये फर्स्ट रिजल्ट में, ये फर्स्ट रिजल्ट जो मेरी है फर्स्ट, ये ठीक है, इस पे मैंने जो है इस साइट पे ऐड लगाया हुआ, ठीक है, फिर अगर 5-7 नंबर के बाद फिर अगर यानी कि मैं इसी साइट पे ऐड लगाया उसका लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, वो डुप्लीकेट हो जाएगा और वो दोनों साइटों की मुझे पेमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है। तो अगर मेरी 10 से ज़्यादा डुप्लीकेट साइट मेरे रिजल्ट में निकल गई तो उस महीने की मुझे पेमेंट भी नहीं मिलेगी। सही। अच्छा, उसके बाद जो है वो होता है, मेन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, इनकी बैन साइट। ये देखो बैन वेबसाइट्स की लिस्ट पड़ी हुई है, इस पे भी आपको ऐड नहीं लगाने। ठीक है, ये कुछ ही साइटें होती हैं इसमें। इन्हें देखो ये दी हुई है, ये एक साइट है एड्रो साइट है, इस पे ऐड नहीं लगाना है हमें। अगर इस पे ऐड लगा के मैं अपने रिजल्ट में लगाऊंगा तो मेरा वो रिजल्ट ही ब्लॉक कर देंगे। इस पे नहीं लगाना। एड गेम इस पे नहीं लगाना। फ्री एडवर्टाइजमेंट इस पे नहीं लगाना। 1 मिलियन होम पेज इस पे ऐड नहीं लगाना है। ठीक है। और दूसरा, ये हर महीने चेंज होती है, ये वेबसाइट है 5-6 वेबसाइट है, इस पे ऐड नहीं लगाने हैं हमें, ये बैन वेबसाइट है। ठीक। और दूसरा बैन जो है वो एक्सटेंशन .org, मतलब जिस भी वेबसाइट में आखिर में .org आए उस पर हमें ऐड नहीं लगाना। जिस भी वेबसाइट के आखिर में .olx आए उस पर ऐड नहीं लगाना। जिस भी साइट के आखिर में .co.uk आए उस पर ऐड नहीं लगाना। co.cc एक्सटेंशन पे ऐड नहीं लगाना। .in एक्सटेंशन, .in जो है इंडिया की ये एक्सटेंशन है, जैसे पाकिस्तान की पीके है, ये इंडिया की एक्सटेंशन है। इन पे ऐड नहीं लगाना है। .ph फिलिपाइंस की ये एक्सटेंशन है, इन पे ऐड नहीं लगाना है। .co.in इन पे ऐड नहीं लगाना। .biz ब्राज़ील की जो है .biz इस पे ऐड नहीं लगाना। और .ws वेस्ट इंडीज़ की जो है ये एक्सटेंशन है, इस पे ऐड नहीं लगाना है। ये कुछ एक्सटेंशन है, इन पे ऐड नहीं लगाना है। और जो है ये कुछ साइट है, इन पे ऐड नहीं लगाना है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया, 2 चीज़ें। ठीक। किन चीज़ का हम अपने अकाउंट को बैन होने से कैसे बचा सकते हैं, उसके जो है वो मैं आपको बता दूं। 3 तरीके हैं बचने के। एक तो नोट, आपकी जो फाइनल रिजल्ट है उसमें कोई डुप्लीकेट ऐड नहीं होना चाहिए, यानी कि 10 से ज़्यादा डुप्लीकेट ऐड नहीं होने चाहिए। उसके बाद जो है वो ठीक है, बैन वेबसाइट और बैन एक्सटेंशन पे ऐड आपको नहीं लगाने, जो मैंने अभी अभी आपको बताया था। ठीक है। उसके बाद जो है सब डोमेन, सब डोमेन पे ऐड नहीं लगाना। ये 3 चीज़ें आप जहन में रखें। आप ये 3 चीज़ें अगर आपकी सही होगी तो आपकी रिपोर्ट बिल्कुल सही रहेगी। सब डोमेन क्या है ये मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जांपल एड, ये वेबसाइट है www.adro.pakistan.com। ठीक है, इसमें कितने डॉट आ गए? एक ये डॉट आ गया, ठीक है, एक ये डॉट आ गया, एक ये डॉट आ गया। मतलब जिसमें 3 डॉट आते हैं वो आपका सब डोमेन हो गया। 3 से ज्यादा अगर आ गए, फॉर एग्जांपल अगर ये साइट है www.adro
.com नहीं, ये आपकी नहीं है, मतलब सब डोमेन में नहीं, ये आपकी सही साइट है। मगर आपका .com.pk ये आ गया तो इसमें कितने डॉट हो गए? 3 डॉट हो गए। ये डॉट ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये 3 हो गया, तो ये भी आपका सब डोमेन हो गया, ठीक है। या फिर www.classified.com.biz या डॉट इन कर दें। वैसे इन तो है इसमें बैन साइड में, मगर मैं आपको समझाने के तौर पे बता रहा हूँ कि इसमें भी 3 यानी कि डॉट आ गए। तो मतलब सब डोमेन वो साइट्स हैं जिनके बीच में 3 डॉट आते हैं, तो ऐसी साइटों पे आपको ऐड नहीं लगाने हैं। अगर आपकी जो है वो सब डोमेन साइटें जो हैं वो अगर पाई गई आपकी रिजल्ट में, तो उनसे भी आपकी रिजल्ट जो है वो उस महीने के आपको पैसे नहीं मिल सकते, आपकी रिजल्ट जो है वो बैन हो सकती है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक चीज़ और है, उसका भी आपको ध्यान रखना है थोड़ा बहुत, रॉन्ग कैटेगरी। अगर आपकी साइट किसी पे जाते हैं क्लासिफाइड वेबसाइट पे, और उस पे आपकी यानी कि जो आपको कैटेगरी आप बताई हुई है आपके एड की, वो कैटेगरी उस साइट पे नहीं मिलती और आप चाहते हैं यार चल ठीक है मैं किसी और कैटेगरी पे लगा देता हूँ, तो अगर आप किसी और कैटेगरी पे ऐड लगा के उसका रिजल्ट आप अपनी रिजल्ट में यानी कि उसका लिंक आप अपनी रिजल्ट में लगा देंगे, तो वो जो है आपकी रिजल्ट, अगर आपने 50 से ज़्यादा रॉन्ग कैटेगरी पे आपने जो है वो ऐड लगा दिया, तो आपकी पूरी मंथली रिपोर्ट जो है वो टर्मिनेट हो सकती है। तो ये 4 चीज़ों का आप ख्याल रखिएगा, नो डुप्लीकेट ऐड, नो बैन वेबसाइट पे ऐड, नो सब डोमेन पे, और रॉन्ग कैटेगरी का ख्याल रखना है। ये चीज़ें आपको जहन में रखनी। मुझे एक और बात आपको ये बतानी थी कि हम जो है वो ये बैन साइटें और डुप्लीकेट साइट्स, डुप्लीकेट तो खैर आप बड़ी मुश्किल से निकाल सकते हैं, डुप्लीकेट और सब डोमेन, मगर जो बैन साइट हैं वो हम यहाँ से फाइनल रिजल्ट से हम कैसे जो है वो डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी रिजल्ट है, इसमें 1361 ऐड मैंने अभी तक लगा चुका हूँ, ठीक है। तो अभी जो है इस पे मैं ये चाहता हूँ कि इसमें बैन साइट है वो निकालूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये देखो फॉर एग्जाम्पल ये साइट है, ये मैं खाली यहाँ से ये इतनी कॉपी करूँगा, .com डॉट वाले हिस्से को छोड़ दूंगा, खाली साइट कॉपी करूँगा और अपनी इस पे लिस्ट पे आऊँगा, यहाँ पे प्रेस करूँगा Ctrl+F मतलब फाइंड, Ctrl+F प्रेस करूँगा और यहाँ पे Ctrl+V करके इसको कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। और फिर फाइंड करूँगा कि कहीं मेरी रिजल्ट में ये वेबसाइट पहले से मौजूद तो नहीं है। उन्होंने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैन नॉट फाइंड एनी डेटा एंड यू आर सर्चिंग फॉर, तो ये चीज़ मेरी यानी कि लिस्ट में नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरी है एड्रो को हमने कॉपी किया, .com को छोड़ दिया, खाली एड्रो को बीच में से कॉपी करके हमने जो है वो उसको यानी कि अपने रिजल्ट में आके पेस्ट करके हमने इसको फाइंड किया, तो ये भी हमारी वेबसाइट में नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है एड गेमेंट ये हमने पूरा, भले आप पूरा ही कॉपी कर लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या पूरा काफ़ी HTTP और ये स्लैश ये दोनों छोड़ के बाकी आप आगे का पूरा .com तक कॉपी करके आप इसको फाइंड करें, इसमें पेस्ट करके आप इसको फाइंड करें, नहीं ये यानी कि लिस्ट में मौजूद नहीं है, ठीक है। अभी मुझे एक्सटेंशन में देखता हूँ, फॉर एग्जांपल ORG एक्सटेंशन, तो ORG एक्सटेंशन के लिए क्या करना पड़ेगा, आप ये पहले इसमें जाके पेस्ट करें, मगर .org करें इसको, ये खाली ORG लिखा हुआ है, पहले डॉट दे दें, .org करके आप इसको सर्च करें, नहीं ये भी मेरे रिजल्ट में मौजूद नहीं है। और जो है .co.uk ये आप यहाँ से कॉपी करें, ठीक है। तो इसको फाइंड करता हूँ, नहीं ये भी मौजूद नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये जैसी भी चीज़ें सब आप जो है इस तरीके से अपने रिजल्ट से फाइंड कर सकते हैं कि ये चीज़ें मेरे लिस्ट में मौजूद है या नहीं। बैन जो है वो साइट निकालने का तरीका मैंने बता दिया। बाकी जो है वो डुप्लीकेट का तो यानी कि फाइनल रिजल्ट आपकी बन गई है, तो उसका तो मैं ही थोड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है डुप्लीकेट निकालने का, वो मैं ही कर सकता हूँ। और दूसरा तरीका ये है कि आप जब ऐड लगाते हैं ना, ठीक है, अगर आपके लास्ट लिस्ट अगर मैं प्रोवाइड करता हूँ, कोई प्रोवाइड करता है, वो अगर आपको बोलता है कि इसमें जो है वो डुप्लीकेट कोई भी साइट मौजूद नहीं है, जो है वो यूथ है, ठीक है, तो आप जो है उन पे काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो बोले कि इसमें जो है मिक्स हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले फॉर एग्जाम्पल आपने ये साइट
यहाँ से आपने कॉपी की, ये लिस्ट आपके पास है, ठीक है ना। यहाँ से आपने इसको कंट्रोल एक्स किया, यहाँ से आपने कॉपी करके फिर अपनी रिजल्ट जो आपने जितनी भी एड लगाई उसमें जाके उसको फाइंड करना पड़ेगा। कंट्रोल वी किया, ये फाइंड किया, कहीं ये मेरी वेबसाइट देखो ये फाइंड हो गया, ये मेरी साइट में ऑलरेडी इस जगह पे मौजूद है, 790 पोजीशन पे जो है ये साइट मौजूद है, ठीक है। तो मुझे इस पे एड नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी मैं इस पे एड लगा चुका हूँ, ठीक है। अभी क्या करूंगा, मैं दूसरी यहाँ से कॉपी करूंगा, कंट्रोल एक्स किया, कंट्रोल एक्स करके इसमें कंट्रोल वी किया, कंट्रोल वी करके मैं फाइंड करूंगा, ये लो ये भी वो मिल गया, मेरी साइट पे ऑलरेडी इस पे एड लगा हुआ है, तो मैं इस पे एड लगाने की जरूरत नहीं है। फिर यानी कि दूसरी साइड अगर लिस्ट में से मैं कॉपी करके इस पे एड लगाना चाहता हूँ तो यहाँ से कंट्रोल एक्स किया, कंट्रोल एक्स करके इसमें जाके कंट्रोल वी किया, कंट्रोल वी करने के बाद फाइंड किया, फाइंड करना, ये भी इस पे भी मेरी एड लगी हुई है तो इस पे भी एड लगाने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास अगर मिक्स लिस्ट मिलती है ना तो आपको ये काम करना पड़ेगा कि पहले जो है आप एड लगाएं, फिर अपनी रिजल्ट में से पहले उसको फाइंड करें कि इस वेबसाइट पे पहले एड तो नहीं है। अगर कोई अच्छी लिस्ट देता है फिर ये आपको झंझट नहीं करना पड़ेगा, फिर आपको उस पर एड लगाने, क्योंकि उसमें डुप्लीकेट तो होती नहीं है हर वेबसाइट पे आप क्योंकि आप जो यहाँ से वेबसाइट होती है वो कट करके आप लगा रहे होते हैं, कट कर दी वो तो इस रिजल्ट में है नहीं, फिर आपने इसको सेव कर दिया, फिर आपने इसको कट करके उस पर एड लगाया, फिर आपने सेव कर दिया, तो डुप्लीकेट का कोई चांसेस ही नहीं बन सकता। फिर आपने यहाँ से इसको कट किया, फिर आपने उस पर एड लगा दिया, आपने उसमें सेव कर दिया, इसको सेव कर दिया, तो आप जितने पे एड लगाते जाएंगे वो यहाँ से खारिज होते जाएंगे, वो साइटें यहाँ से निकलती जाएंगी, ठीक है। तो इससे आपको यानी कि डुप्लीकेट का चांसेस नहीं होगा। अच्छा, और दूसरा ये है कि फाइनल रिजल्ट जो है वो आप कैसे सेंड कर सकते हैं। जी दोस्तों, उसके लिए एक ये है, अगर आपने 100% श्योर हैं कि मैंने जो है अपनी साइट से डुप्लीकेट, सब डोमेन, बैन साइटें सब कुछ निकाल दी हैं, तो आप जो है इनके रिपोर्ट, इनकी ये है एड्रेस दी हुई है, उन पे आप जो है सेंड कर सकते हैं ये, ठीक है। अगर आप 100% श्योर नहीं है तो आप जो है वो आप रिजल्ट सेंड करेंगे अपने फ्रेंचाइज को, या आप सेंड करेंगे जिससे आपने अकाउंट लिया है उसको, ठीक है ना। तो वो जो है वो आपको उसको कंपाइल करके देगा कि इसमें जो है वो डुप्लीकेट, सब डोमेन, ये वो चीज़ें सारी निकाल के आपको कंपाइल करके आपको रिजल्ट वापस भेजेगा। या फिर अगर आप चाहते हैं तो उनको अपना आईडी और पासवर्ड जो है वो अपनी ईमेल का दे दें, तो उसी ईमेल से जो है वो रिपोर्ट सेंड कर दे, ठीक है। ये है इनका report.easyearn.gmail.com, ठीक है। इनका ईमेल एड्रेस ये है, इन पे रिपोर्ट सेंड करनी होती है हर महीने की। तो आप अगर रिपोर्ट ऐसे सेंड कर दी तो कैंसिल भी हो सकती है, चांसेस भी हैं, क्योंकि अगर उसमें डुप्लीकेट मिल गई, सब डोमेन ये वो सारी, तो इससे ये होता है कि वो रिपोर्ट कंपाइल करने के जो मेरे ख्याल में 200 रुपये लेते हैं, या 300, या ज़्यादा से ज़्यादा 400 रुपये ले लें कोई, यानी कि जो फ्रेंचाइज वाले हैं वो आप उनको रिपोर्ट देंगे, वो कंपाइल करके आपको वापस भेज देंगे, या फिर आप उनको आईडी और पासवर्ड दे दें, वो कंपाइल करके डायरेक्ट कंपनी वालों को भेज दें, या फिर वापस आपको भेज दें कंपाइल करके, आप जो हैं फिर वो भेज दें इनको इजी अर्न वालों को, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो www.moclick.co.cc को कंटिन्यू विजिट करते रहिएगा, क्योंकि इस पे जो है नए नए जॉब्स अपडेट होते रहते हैं। और अगर कोई आप हमसे पूछना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन है, तो कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करें। कॉन्टेक्ट अस पे जो है मेरी मुकम्मल डिटेल है, ये मेरी आईडी है, जीमेल की आईडी है, याहू की है, स्काइप है, फेसबुक का पेज है, आप यहाँ से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो अपने दोस्त सैयद अख्तर अली शाह को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।